गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, और खास तौर पर श्लोक 8 से 14 पर। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक देखिए, आत्मा की प्रकृति, उसकी यात्रा और फिर ईश्वर की सर्वव्यापकता, इन पर रोशनी डालते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि इन गहरे विचारों को थोड़ा सरल बनाया जाए, समझने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए श्लोक 8 का उदाहरण ही बहुत अच्छा है। हाँ। तो हवा और गंध वाला। हाँ, वो कमाल का है कि जैसे हवा फूलों से गंध ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। ये सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट है ना? एकदम सही पकड़ा। मतलब सिर्फ ये स्थूल शरीर नहीं छूटता, वो जो हमारे अनुभव के उपकरण हैं, मन और 5 इंद्रियां, वो चेतना के साथ अगले पड़ाव पर जाते हैं। अच्छा। और फिर देखिए, श्लोक 9 इसी बात को आगे बढ़ाता है। बताता है कि इन्हीं उपकरणों से कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से आत्मा नए शरीर में विषयों का अनुभव करती है, सुनती है, देखती है, स्पर्श करती है। तो मतलब हमारे सारे अनुभव इन्हीं इंद्रियों और मन के जरिए होते हैं। पर एक बात है, अगर आत्मा हमेशा साथ है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते इतनी आसानी से? क्या श्लोक 10 इसी बारे में है? हाँ, बिल्कुल। श्लोक 10 यही कहता है कि जो अज्ञानी हैं, मुंह में फंसे हैं, वो आत्मा को न शरीर छोड़ते हुए देख पाते हैं, न शरीर में रहते हुए, न ही विषयों को भोगते हुए। उन्हें पता ही नहीं चलता। उसे देखने के लिए, जैसा श्लोक कहता है, ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान की आंखें। ज्ञान चक्षु। अच्छा, ये हमारी इन आंखों से अलग है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये विवेक और कह सकते हैं मन की शुद्धि से मिलने वाली दृष्टि है। और ये मिलती कैसे है, इसका इशारा श्लोक 11 में है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया है? उसमें बताया है कि जो योगी प्रयत्न करते हैं, और खास बात जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, वही आत्मा को अपने अंदर स्थित देख पाते हैं। तो मतलब सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं है, मन का साफ होना, शुद्ध होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर मन अशुद्ध है, राग, द्वेष, इच्छाओं से भरा है, तो फिर चाहे कितना भी योग का अभ्यास कर लें या ज्ञान की बातें सुन लें, वो अनुभव नहीं होगा। पहले ये उपकरण यानी मन और इंद्रियां, इनको शुद्ध करना होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जानना और अनुभव करना, इसमें शुद्धि एक पुल का काम करती है। सही कहा। अब यहां से देखिए, थोड़ा विषय बदलता है। श्लोक 12 से 14 में ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात होती है, बड़े ही अनोखे ढंग से। हाँ, श्लोक 12 तो कहता है कि सूरज का तेज, चांद की ठंडक, आग की गर्मी, ये सब असल में ईश्वर का ही तेज है। ये तो ईश्वर को जैसे पूरी सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत बता रहा है। बिल्कुल। ये उसकी विराट शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, प्रकाशित कर रही है। लेकिन बात यहीं रुकती नहीं। श्लोक 13 इसे और करीब लाता है, पृथ्वी से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? उसमें कहा है कि ईश्वर अपनी शक्ति से पृथ्वी में समाकर सारे प्राणियों को धारण करते हैं, उन्हें थामे रखते हैं, और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को, औषधियों को रस देते हैं, पोषण देते हैं। अरे वाह! मतलब सिर्फ दूर आसमान में नहीं, बल्कि यहीं धरती में, पेड़ पौधों के पोषण में भी वही शक्ति काम कर रही है। हाँ जी, वो सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है, पोषण करने वाली शक्ति है। और फिर श्लोक 14, वो तो इसे और भी अंदर ले आता है, हमारे अपने शरीर के भीतर। सच में? हमारे शरीर में कैसे? हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है। ईश्वर ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर मौजूद हैं, यानी हमारी पाचन अग्नि, और वही प्राण अपान वायु के साथ मिलकर हमारे खाए हुए 4 तरह के भोजन को पचाते हैं। क्या बात है! मतलब पाचन जैसी एक सामान्य जैविक क्रिया भी ईश्वर की ही शक्ति का रूप है। ये तो ईश्वर की मौजूदगी को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है, ब्रह्मांड से लेकर हमारे पेट तक। बिल्कुल। तो अगर इन श्लोकों का सार देखें, आत्मा सूक्ष्म है, मन इंद्रियों के साथ यात्रा करती है, उसे जानने के लिए ज्ञान और मन की शुद्धि चाहिए। और परमात्मा, वो कहीं दूर नहीं, वो सूरज में है, पृथ्वी में है, पौधों में है और हमारे अपने शरीर की क्रियाओं में भी है।
ये समझ तो वाकई दुनिया को और खुद को देखने का नजरिया बदल सकती है। हर चीज में दिव्यता देखना। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, सुबह की धूप में, भोजन के पचने में, प्रकृति के इस पोषण चक्र में उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं जिसका जिक्र गीता के इन श्लोकों में इतनी खूबसूरती से किया गया है?